वेल बाबा लोग कैसे हो। धुरंधर द रिवेंज का ऑफिशियल ट्रेलर देख लिया फिर सभी लोगों ने। देखो बहुत खून खराबा होने वाला है। लियारी कराची की सड़कें और गलियां खून से लथपथ और इंसानी मांस के टुकड़ों से बदबूदार होने वाली हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कसाईयों की तरह मार काट हो रही है, मूवी एक्शन पैक्ड वायलेंटिक एलिमेंट कम लग रही है। चीर फाड़ मार कटाई कैसे करते हैं वो ट्यूटोरियल ज्यादा लग रहा है। देखो कमजोर दिल वाले मत ही देखना। ऑल्सो ब्रूटल गोरी सीन्स में उल्टी होने की अलर्ट भी जारी कर दी गई है। कुल मिला के जिम्मेदारी अपनी अपनी है, ब्लेम आदित्य धर नहीं लेने वाला है। चलो बात करते हैं ट्रेलर के बारे में कि क्या सरप्राइज इस मूवी के लिए हमें प्रोमिस करे जाते हैं इस ट्रेलर में। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो ट्रेलर की लेंथ लगभग 3 मिनट 25 सेकेंड है और इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में फिल्म की स्टोरी, कैरेक्टर्स और स्केल का एक एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। सबसे पहले जो चीज लोगों का ध्यान खींचती है वो है रणवीर सिंह का ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहली फिल्म में उसका लुक काफी रूग्ड एंड रफ था, लेकिन इस बार ट्रेलर में वो क्लियर सेवन अपीयरेंस में नजर आते दिख रहे हैं। इस चेन से ये सिग्नल मिलता है कि कैरेक्टर की जर्नी अब एक नए फेज में एंटर हो चुकी है, जो काफी ब्रूटल होने वाली है। नहीं मानो तो आप ट्रेलर देख भी सकते हो। ट्रेलर का सबसे बड़ा रिवील ये है कि जो कैरेक्टर पहली फिल्म में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के बीच हमजा अली मजारी के नाम से जाना जाता था, वो असल में एक अंडरकवर आइडेंटिटी थी। उसका असली नाम है जसकीरत सिंह रांगी। यह आइडेंटिटी रिवील होती है, फैंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक अंडरकवर मिशन तक लिमिटेड नहीं लगती, बल्कि कैरेक्टर की असली बैकग्राउंड भी एक्सप्लोर की जा रही है। अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो पहली फिल्म में प्लॉट मेनली इस बात पर फोकस करता था कि इंडियन एजेंट हमजा अली मजारी कराची के क्राइम नेटवर्क में घुसकर पावरफुल गैंगस्टर्स लाइक रहमान डकैत को खत्म करने की कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, उसने डकैत को खत्म भी कर दिया है। लेकिन सिक्वल का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इस बार नैरेटिव एक ओरिजिन स्टोरी की तरह डेवलप होती दिख रही है, जहां जसकीरत सिंह रांगी के पास्ट और उसकी पर्सनल जर्नी को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिल्म ये भी दिखाती है कि एक अंडरकवर एजेंट के लिए डबल लाइफ जीना कितना डिफिकल्ट होता है। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बीच रहना सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी काफी हैवी पड़ता है। ट्रेलर में हिंट्स मिलते हैं कि इस बार स्टोरी पहले से ज्यादा डार्क और पर्सनल होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जिसमें रहमान डकैत की डेथ के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का रेफरेंस दिया जाता है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उस इंसिडेंट के बाद स्टोरी एक और ज्यादा डेंजरस फेज में एंटर हो चुकी है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। इसी के साथ ट्रेलर में जसकीरत सिंह रांगी की कुछ ग्लिम्सेस भी दिखाई जाती हैं, जो बाद में हमजा अली मजारी की आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है। इससे यह समझ में आता है कि अंडरकवर मिशन के पीछे काफी डीप प्लानिंग और लेयर्स हैं। फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर असल में इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, जिसका मिशन कराची के क्रिमिनल नेटवर्क और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स तक इन्फिल्ट्रेशन करना है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, उसका मिशन सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग तक लिमिटेड नहीं रहता, कहानी पर्सनल हो जाती है, क्योंकि एजेंट इंडिया में हुए कुछ डिवास्टेटिंग अटैक्स का बदला लेने की कोशिश भी करता है, जो हमने देखा भी था। अटैक ऑफ 26/11 फर्स्ट पार्ट में ये इवेंट कवर करा गया था। इसी प्रोसेस में नए एनिमीज और थ्रेट्स सामने आते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी और लाइफ दोनों को रिस्क में डाल देते हैं, जो हमने देखा ही फर्स्ट मूवी में। बाकी ट्रेलर में खासकर अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की प्रेजेंस काफी पावरफुल दिखाई गई है, जो रणवीर सिंह के इंटेंस परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रॉन्ग स्क्रीन इंपैक्ट क्रिएट करती है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? इसके अलावा फिल्म में सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी सपोर्टिंग रोल में हैं, जो दमदार काम कर रहे हैं। बाकी ट्रेलर देखकर यह भी क्लियर होता है कि फिल्म में लार्ज स्केल पर एक्शन सीक्वेंसेस और पॉलिश्ड सिनेमैटोग्राफी पर काफी फोकस किया गया है, क्योंकि ह्यूज एक्सप्लोजन्स हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो ब्रूटल कॉम्बैट एंड कोर फाइटिंग तो देखने को मिल ही रही है। बाकी रणवीर सिंह के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी के फिक्शनल कैरेक्टर पर नजर मार लेते हैं एक बार, जो फैंस को काफी कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये रियल लाइफ अंडरकवर एजेंट की बायो लाइफ है या नहीं। तो कुछ हिडन डिटेल्स मिली है मेरे पास। तो ट्रेलर में लार्ज स्केल पर रणवीर की आइडेंटिटी रिवील करी गई है कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी करके, जो पंजाब रेजिमेंट का एक कवर्ड इंडियन ऑपरेटिव होता है। फिल्म के नैरेटिव के मुताबिक रांगी का बैकग्राउंड काफी अनयूजुअल है। उससे एक ऐसे प्रोग्राम के थ्रू रिक्रूट किया गया दिखाया गया है, जहां लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस फेस कर रहे लोगों को सीक्रेट मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है। इस मिशन का नाम होता है
ऑपरेशन धुरंधर, जिसका गोल कराची के गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करना है, जो हम देख चुके हैं धुरंधर फर्स्ट पार्ट में, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से लिंक्ड दिखाया गया है। फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसकी स्टोरी में कुछ रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट का रेफरेंस दिया गया है ताकि नैरेटिव्स को रियलिस्टिक फील मिल सके। इनमें इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 हाईजैकिंग को मेंशन किया गया है, जो 24 दिसंबर 1999 में इवेंट ये सिचुएट हुआ था, जो कि हमें पार्ट 1 के स्टार्टिंग में ये मोमेंट देखने को मिला था। ऑल्सो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल सकता है द रिवेंज। कूदे भर का जोर लगा लो, गाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बाकी 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक भी दिखाया गया है और 2008 मुंबई अटैक्स जैसे इवेंट का मेंशन भी हो रहा है। ये रेफरेंसेस स्टोरी को इंडिया पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में सेट करते हैं। साथ ही फिल्म में कराची के गैंग्स पर पाकिस्तानी फोर्सेस का रियल क्रैकडाउन, जिसे ऑपरेशन लियारी के नाम से जाना जा रहा है, उसे भी लूजली इंस्पायर किया गया है। लेकिन फिल्म का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट तब बन जाता है ऑडियंस के बीच जब जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर का रियल लाइफ इंडियन आर्मी हीरो मेजर मोहित शर्मा से कंपेयर करना शुरू कर दिया जाए। मेजर मोहित शर्मा हरियाणा के रोहतक से थे और 1999 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के बाद एक पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में वॉलंटियर किया था। 2001 में उन्होंने इफ्तिकर भट्ट नाम की फेक आइडेंटिटी यूज करके कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप्स में घुसपैठ की थी और कई इंपॉर्टेंट टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज भी किया था। इस ब्रेवरी के लिए उन्हें सेना मेडल भी मिला। मार्च 2009 में कुपवाड़ा में एक काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान शर्मा ने अपनी टीम को लीड करते हुए मिलिटेंट से इनकाउंटर किया, अपने साथियों की जान भी बचाई, लेकिन खुद घायल होकर शहीद हो गए। बाद में उन्हें इंडिया के हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया। फिल्म रिलीज होने के बाद कई लोगों का रणवीर सिंह का इंटेंस बियर्ड लुक और अंडरकवर मिशन का कॉन्सेप्ट मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी से मिलता जुलता लगा। इसी वजह से शर्मा की फैमिली ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया और मैटर दिल्ली कोर्ट के तक भी पहुंचा था। कोर्ट ने फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग और रिव्यू करने को कहा है। बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंटर सर्टिफिकेशन ने क्लियर किया कि धुरंधर एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है, किसी रियल सोल्जर की बायोपिक नहीं है। डायरेक्टर आदित्य धार ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड एस्पियोनेज प्रैक्टिसेस से इंस्पायर जरूर लगता है, लेकिन इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड्स या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई रियल ऑफिसर ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि रांगी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे रियलिस्टिक फील देने के लिए रियल इवेंट्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशन से लूजली इंस्पायर करके डिजाइन किया गया है। बस सो इतना ही है। सो फ्रॉम नाउ किसी को अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रणवीर के कैरेक्टर से। इसी वजह से धुरंधर एक टिपिकल पैट्रियोटिक स्पाई फिल्म से थोड़ा अलग बन जाती है, जहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ एस्पियोनेज और जियोपॉलिटिक्स जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को भी स्टोरी में इंक्लूड किया गया है। अब जब धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 प्लान हो ही गई है, तो एक्सपेक्टेड है कि फिल्म में जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर की बैक स्टोरी और रिवेंज आर्क को और डिटेल में एक्सप्लोर किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो धुरंधर द रिवेंज एस्पियोनेज, रिवेंज और लार्ज स्केल एक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाती है। सो दिस इज द ब्रेकडाउन और यू कैन से एक्सप्लेनेशन फॉर द धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2 मूवी, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गए तो सब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।